फॉर्मूला नंबर 444 यूज करके मैंने अभी की इज्जत बचाई। इस फॉर्मूले के थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहे। और आप टेंशन मत लो, नाक शुपनखा की ही कटेगी। अभी की नाक वैसे की वैसी रहेगी। आप बस ये सोचो कि अगर मैं ये नहीं करता तो वो तनु क्या कर देती। भी आपको तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए और आप मुझे डांट रहे हो। पूरब जो भी देखो, तुमने उन्हें तनु से बचा लिया, लेकिन अब पुलिस का क्या करेंगे? दादी से क्या कहेंगे? आप दादी की टेंशन मत लो, पहले हम जाकर उन पुलिस वालों से निपटते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वहां हो क्या रहा है और वो तनु वहां क्या कर रही है। हाँ जल्दी चलो। धक्का कह दे रहा। अरे जान दो ना साहब, नहीं करूँ आज के बाद। चल साहब, यही बोलते हैं। चल अभी साहब आएगा तेरी क्लास लेगा। चल अंदर चल। धक्का क्या दे रहा है बे? चल नहीं करूँगा। जा अंदर। बिड़िए क्या? देता रुक, अभी साहब आएंगे तेरे को सब देंगे। चाय तो पिला। रुक, अभी साहब आ रहे, रुक तेरे को सब देते, रुक। क्या गर्मी है। ये इसी चालू कर पांडो, कलर भी नहीं मारा है। भाई साहब, हाँ आपको यहाँ पर क्यों लेकर आए? तू क्यों आया था? पता नहीं भाई साहब, मेरे को बोले घर ले जा रहे, खाना खिला रहे। पता नहीं कौन सी जगह पे लेकर आए। ये घर है, ससुराल है। ये आपका ससुराल है? ये मेरा नहीं, तेरा मेरा सबका। नया है क्या? मतलब आप मेरे रिश्तेदार हैं? अरे मैं क्यों तेरा रिश्तेदार बनूं? अरे भाई साहब, हमारा ससुराल एक है तो मतलब हम रिश्तेदारी हुए ना। वैसे नाम क्या आपका? जग्गू। जग्गू। दादा? जग्गू झोलर रे। पप्पू। पप्पू? पप्पू बोला है। अरे भाई साहब सुनो तो, सुनो। मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरा ससुराल है इसका मतलब मेरी शादी हो गई है ना? और अगर मेरी शादी हो गई तो मुझे क्यों नहीं पता? आपको तो पता ही होगा, आप तो रिश्तेदार आए होंगे ना खाना खाना खाने। अरे मैं क्यों तेरी शादी में हल्के भी ले रहा है? आपका ससुराल है ना ये? बीवी का है? अरे मेरी शादी नहीं हुई अभी तक यार। शादी नहीं हुई तो फिर ये आपका ससुराल कैसे? अरे यार छोड़ना यार। हवलदार, ए हवलदार, ये निकाल यार, बिना हमारे 3rd डिग्री दे रहा है यार। Such big muscles. यार कौन सा जिम जाते हो जग्गू छोटा? हवलदार, हाँ? अरे जाना यार, क्यों दिमाग की दही कर रहा है यार। अरे अनमोल, प्राइसलेस। गाय दूध देती, आप दही देते हो? अरे इसे फ्रिज में डालो, खराब हो जाएगा। पूरब, अभी जग्गू जरा, ये मेरा भाई है पूरब। जग्गू जरा डोंट बी अपसेट, तुम्हारा भाई भी आएगा, ओके? कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है कब से मैं तुम्हारा इंतजार करता। तुम अब आ रही हो, पता है अब कोई भी मुझसे बात नहीं कर। ये जग्गू झोलर भी मुझसे बात नहीं कर। तुम मुझसे बात करोगे ना? हाँ मैं बात करूंगी ना, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। ये बहुत बोर हो गया था मैं। मुझे बहुत नींद आ रही है फूकी, मुझे घर ले जाओ ना प्लीज। हाँ घर जाएंगे ना। पूरब कुछ करो प्लीज। हम उस इंस्पेक्टर से बात करते हैं। हाँ चलो। मैं अभी आ जाऊंगी। वापस आओगी ना? आप यहीं रुकिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ एक्चुअली आप लोग दिन रात काम करते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कब मॉर्निंग हो गई तो कब इवनिंग, इसलिए। पर तुम हो कौन? सर मैं पूरब खन्ना, मुंबई से। मैंने एसीपी साहब को फोन करके उस होटल की इन्फॉर्मेशन दी थी। ओ पूरब खन्ना। सर हैव अ सीट। सर बैठिए आप। ये मेरी बात। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सर आपने तो कमाल कर दिया। क्या खबर दिया आपने? मैंने तो सुना था कि मुंबई की पुलिस बहुत फास्ट है।
और वहाँ के लोग तो और भी ज्यादा। मतलब आपने वहाँ से बैठे बैठे यहाँ रेड डलवा दी। इतनी अच्छी खबर तो हमारा खबर ही भी नहीं दे पाते। अरे सर, कमाल मेरा नहीं, कमाल तो आपका है सर। मैंने तो बस इन्फॉर्मेशन दी थी, एक्शन तो आपने लिया है ना। वो तो अगर आप वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचते तो हमारा तो काम ही खराब हो जाता। मतलब काम खराब हो जाता? मैं समझा नहीं आपकी बात। मेरा मतलब है जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी वो तो बेकार हो जाती ना, तो आपकी बहादुरी की वजह से वो बेकार नहीं हुई। ये प्रज्ञा और पूरब क्या बोले जा रहे हैं? सर वो तो हमारी ड्यूटी थी, पर आपकी ड्यूटी नहीं थी, पर फिर भी आपने किया। मतलब अगर समाज में आप जैसे लोग आ जाएं तो हमारे समाज से क्राइम ही खत्म हो जाएगा। मैं तो इस तनु का चैप्टर खत्म करना चाहती हूँ। भाभी जी कुछ कहा आपने? जी कह रही हैं कि ये उन्हें कब ले जा सकती हैं? किसे कब? मैं समझा नहीं। सर जिनके लिए यहाँ आई हैं। आप किसके लिए आई? सर अभिषेक मेहरा, अभी द रॉकस्टार। अभिषेक मेहरा? भाभी जी ये केस थोड़ा सा उलझा हुआ है। जो लड़की पकड़ी गई ना, वो कह रही कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और उसका कहना है कि अभिषेक मेहरा उसके हस्बैंड है। क्या? उसने आपसे कहा कि वो उनकी पत्नी है और आपने मान लिया? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप वो उनकी पत्नी है? भाभी जी ये मैं नहीं कह रहा, वो लड़की कह रही है, जबकि वो लड़की ये भी कह रही है कि हमारे पति की पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि मुझे धमकी दे रही है कि मेरा तबादला करा देगी। देखो जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आता, हम अभिषेक मेहरा को नहीं छोड़ सकते। अगर ये लड़की बोले कि ये कांस्टेबल कदम की वाइफ है तो क्या आप इन्हें भी घर नहीं जाने देंगे? अगर वो ऐसा बोलेंगे तो मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, वो मुझे पसंद है। कदम! सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे सर ऐसी लड़कियों का तो काम यही होता है, लोगों को बहलाना और फिर उनकी पत्नी बोल के उन्हें फंसाना। और सर देखिए, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप मुजरिम को पकड़े, आपका काम ये भी है कि आप देखें कि किसी बेगुनाह को बेवजह सजा ना हो। हाँ सर, एक बेगुनाह को सजा देने से अच्छा है कि 100 गुनहगारों को छोड़ दो। बस आप मिस्टर मेहरा को छोड़ दीजिए। देखिए भाभी जी आई एम सॉरी, मैं मिस्टर अभिषेक मेहरा को अभी नहीं छोड़ सकता जब तक मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन ये नहीं मिल जाती है कि अभिषेक मेहरा उसके हस्बैंड हैं कि नहीं। आप बताइए, उसके पास कोई सबूत था? नहीं, मुझे उसने कोई सबूत नहीं दिखाया। मेरे पास सबूत है। मतलब उनकी शादी का सबूत आपके पास है? नहीं, मेरी शादी का सबूत मेरे पास। ये देखिए, ये हमारी शादी की फोटो, ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये वो मुझे सिंदूर लगा रहे, और ये मुझे मंगलसूत्र पहना रहे। अब हुए ना मेरे पति। ये तो अभिषेक मेहरा तो आपकी पति है। एग्जैक्टली। जी हाँ, अभिषेक मेहरा मेरा भाई है और ये मेरी भाभी, हस्बैंड वाइफ। अरे सर अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी को। मतलब आपकी शादी को 1 साल नहीं हुए और आपके पति होटल में उस लड़की के साथ? नहीं सर, वो ऐसे नहीं है। मेरा मतलब है वो ऐसे नहीं है। इस लड़की ने ना उन्हें फंसाया, पता नहीं क्या पिला दिया उन्हें जो उनकी ये हालत हो गई। वरना उनकी शक्ल देखिए, इतने भोले भाले, आपको लगता है उनकी शक्ल देखकर कि वो कुछ भी गलत कर सकते? अरे खाकी साड़ी वाली तेरा नाम तो बता। शांता क्या हो रहा है? अपना काम करो। आप खुद ही देखिए, इतना नशा कराया मेरे पति को, देखिए कितनी बुरी हालत कर दी उनकी कि वो शांता और कांता में फर्क ही नहीं देख पा रही। अब ये शांता कहाँ से आ गई? शांता सर, शांता, ये मेरी भाभी, वो मेरा भाई शांता, इन्हीं का नाम शांता है। अच्छा तो आपका नाम शांता है। कोई निकू कौन है? क्योंकि जब से यहाँ पर आए हैं निकू को बुला दो, निकू को बुला दो, यही रट लगा रहे हैं। सर निकू इनका बेटा है, बच्चा है इनका, है ना भाभी? यही नाम रखा है ना, निकू। कितना प्यारा नाम है ना, निकू। तो बच्चा आपका है कहाँ? वो तो घर पे है ना सर। अब इतने छोटे बच्चे को मैं पुलिस स्टेशन नहीं ला सकती ना, इसलिए उसकी दादी के पास छोड़ कर आई। और सर दादी बेचारी बूढ़ी और बीमार, अब आप सोचिए वो बेचारी खुद को संभालेगी या बच्चे को? अगर मुझे पहले पता होता कि एक बच्चा बाप का इंतजार कर रहा है, एक बूढ़ी दादी अपने पोते का इंतजार कर रही है, तो मैं अभिषेक मेहरा को पहले छोड़ चुका होता, क्योंकि परिवार सबसे पहले होता है। एग्जैक्टली। तो सर मैं अपने भाई को घर ले जा सकता हूँ, उसके निकू के पास और उसकी बेचारी बूढ़ी दादी के पास? हाँ हाँ ले जाइए ले जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू।
सर मैं एसीपी साहब से आपकी प्रमोशन की बात करूं। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं सर, आप जैसे लोगों को तो आगे बढ़ना चाहिए। अब ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप इनसे बात कर सकते हैं हमारे बारे में। थैंक यू। दी, आप अभी को लेकर आइए, मैं दादी को फोन कर देता हूँ। परेशान हूँ। दीदी, अब मैं ये तीसरी बार चाय बना के लाई हूं, समझी? अब तो पी लो। अरे रुको रुको रुको, ये नहीं, ये वाली, इसमें ना शुगर नहीं है। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, वो लोग पता नहीं टाइम पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अगर तन्नू अपनी चाल में कामयाब होगी ना, हाय रब्बा, मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीदी, आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि प्रज्ञा वहां पहुंच गई, उसने अभी को तन्नू की चंगुल से छुड़ा लिया, अब प्रज्ञा और अभी जो है आराम से यहाँ आ रहे हैं। तू रहने दे, तेरे साथ तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये अपना ना थिंक पॉजिटिव वाला लेक्चर मुझे मत दिया कर, तेरे से बात करना फजूल है। इससे अच्छा है मैं अपने वाहिगुरु से बात करूं। हे वाहिगुरु, बस तू ही अच्छा कर सकता है और कोई नहीं। लगी, वाहिगुरु ने सुन ली आपकी, उठा लो फोन, पूरब का है। हाँ पूरब, पहुंच गए तुम लोग? वहाँ सब ठीक है ना? देर तो नहीं हुई पहुंचने में? आराम से दादी, आराम से। वैसे ही आपका बीपी लो है, अगर सांस चढ़ गई तो फिर से डॉक्टर को बुलाना पड़ जाएगा। तू ही जल्दी से बताना। दादी यहाँ सब ठीक है, अब कैसे पहुंचे कब पहुंचे ये मत पूछना, लेकिन यहाँ सब अंडर कंट्रोल है। हे वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। और प्रज्ञा दी थोड़ी देर में अभी को लेके निकल जाएंगे और हम 2 घंटे में आप तक पहुंच जाएंगे। हाय रब्बा, ये फोन सुनने के लिए तो मैं तड़प रही थी। पता है, मेरी जान में जान आ गई है। अभी और प्रज्ञा यहाँ आ रहे हैं ना, तुम सब आ जाओ। तुम लोगों के आने के बिना मुझे नींद नहीं आएगी यहाँ। आ रहे हैं दादी, आ रहे हैं, अब 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। चलिए मैं रखता हूँ, बाय। पता है, वो कह रहे हैं वहां सब ठीक है, अभी और प्रज्ञा वापिस आ रहे हैं घर में। बस 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं कहती थी ना हमेशा, अच्छा सोचो अच्छा ही होगा। बस बहुत हो गया, चलिए अब चाय पीजिए। सत्यानाश हो मेरी किस्मत का। मुझे लगा अब आलिया बनेगी इस घर की मालकिन, पर उसकी सरकार तो बनने के पहले ही गिर गई। बेकार ही मैंने उसकी मसाज की, और वो उससे तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ जेल में भिजवाओगी तो मैं हमेशा जिंदगी भर जेल में ही रहूंगी? नहीं, मुझे बाहर आने दो, और आने के बाद सबसे पहले मैं अभी को सब कुछ सच बताऊंगी और तुम्हें घर से बाहर निकलवाऊंगी। क्या बताओगी? ये मैंने पुलिस पूछवाई, और जब वो पूछेंगे कि तुम लोग ऐसा क्या कर रहे थे कि पुलिस ने तुम दोनों को अरेस्ट कर लिया, और तब क्या कहोगी जब वो कहेंगे कि उन्हें इस रात की कोई बात ही याद नहीं? बता दोगे उन्हें कि तुमने उन्हें इतनी शराब पिलाई, और शराब में शायद कोई नशे की गोली वगैरह मिलाई थी ना? रहने दो, जब वो पूछेंगे तो उन्हीं को जवाब दे दो। तुम्हारे भले के लिए कहें, अंदर ही रहो। अंदर तुम बाहर से ज्यादा से, बाहर निकलोगी ये 100 सवाल करेंगे, उनके सवालों का जवाब दोगी, और जब उन्हें सच पता चलेगा ना, पुलिस से भी कड़ी सजा वो तुम्हें देंगे, और उनके पास से तो तुम्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। यस मी, मुझे तुम अपने पति के साथ हमेशा खड़ी पाओगी। जब जब तुम उन पर बुरी नजर डालोगी ना, मैं तुम्हारा यही बुरा हाल करूंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं, और खैर इस बार तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। इस बार तो भगवान ने ही सब कुछ कर दिया, पूरब के हाथों तुम्हें पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। जिन 2 लोगों को भगवान मिलवाना चाहते हैं, उन 2 लोगों को तुम अलग करने की कोशिश करोगे तो भगवान को गुस्सा आएगा ही, और तुम्हारा यही हाल हो। और अब तुम उन्हें मेरी शिकायत करना चाहती हो तो कर दो, उससे भी तुम खुद ही फंस जाओ। That's good for me, right? कर दो। इनडायरेक्टली मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि अब भी वक्त है, संभल जाओ।
जब तुम जानती हो कि उन्हें हासिल नहीं कर सकती, फिर क्यों लेती हो ये सब घटिया रिस्क? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करके ही उनकी जिंदगी से बाहर निकलोगी। ऐसे देखो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर अपनी उस बेस्ट फ्रेंड आलिया की उल्टी सीधी बातें तुम मानने के लिए तैयार हो जाती हो। एक बार मेरी बात सुनकर देख लो, तुम्हारा भला ही होगा। मैडम आप अभिषेक मेहरा को लेके जा सकती हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। पूरी भी अभिषेक मेहरा को लेके जा सकती है। मैं भी तो अभी के साथ जाऊंगी ना। मैडम इनका क्या करना है? मुझे क्या पता, इन्हें मैं नहीं जानती। प्रज्ञा तुम मुझे नहीं जानती? नहीं जानती। तुम मेरे लिए सिर्फ एक वो मॉडल हो जो मेरे पति के साथ यहाँ एक एड शूट करने आए, लेकिन उन्हें इतनी शराब पिला दी कि उनका ये हाल हो गया। मैं तनु हूँ, अभी की कोई नहीं हो तुम। मेरे पति के साथ दोबारा अपने नाम जोड़ने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गया। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मुझे यहाँ से निकलवाओ। मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। प्लीज मेरी तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हें ये सजा भुगतनी पड़ रही। हवलदार साहब आप दरवाजा खोलिए ना प्लीज। ओ निकू, उठिए हम घर जा रहे हैं। संभल के। देखो दोबारा मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तो नहीं, छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। प्लीज अब मुझसे दूर मत जाना। अच्छा, तो यहाँ पर लाइट ऑफ करके मुझसे मसाज करा के ये महारानी चैन की नींद सो रही है। अभी बताती हूँ इसे। आलिया, उठो, नहीं तो मैं पानी डालकर तुम्हें उठा दूंगी। ये क्या बदतमीजी है? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं मैं? सेवा कराने का इतना ही शौक है ना मुझसे, तो सच बोलने की हिम्मत भी दिखाओ। झूठ बोलकर तो मैं भी किसी से भी सेवा करा सकती हूँ, अपनी सास से भी सेवा करा सकती हूँ। आलिया उठ रही हो? नहीं तो मैं ना पूरा बाल्टी भर के पानी तुम्हारे मुंह पर डाल दूंगी। क्या झूठ बोला मैंने? अच्छा, मुझसे मसाज किसने करवाई? आपने मसाज इसलिए की क्योंकि आपको अपनी पॉकेट मनी बढ़वानी थी। आप सपने देखती हैं, आपने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने सपनों का महल तुम्हारी हवाई बातों के दम पर बनाया। क्या कहा था तुमने मुझसे कि वो प्रज्ञा अभी की जिंदगी से और इस घर से चली जाएगी कल सुबह तक, और वो तनु मैडम अभी के बच्चे की माँ बन जाएगी, और तुम इस घर की मैडम मतलब मालकिन बन जाओगी। हाँ कहा था तो। अरे मेरे सपने टूटे तो टूटे, लेकिन तुमने जो ख्याली पुलाव पकाया है ना, वो पकने के पहले ही जल चुका है। उठो। ओ क्या बकवास किए जा रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? समझने की कोशिश करो आलिया। मैं अभी अभी दादी के रूम से आ रही हूँ। मैंने वहां पर ना दादी और दासी की बातें दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनी। दादी दासी से कह रही थी कि ना लोनावाला में सब कुछ ठीक है, और प्रज्ञा ना मुंबई आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रज्ञा और पूरब वहां टाइम पर पहुंच गए और उन्होंने वो तनु मैडम के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आलिया मैडम उठो, ऐसा हो चुका है। और देखो, अगर दोबारा मुझसे काम करवाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें क्या कर लेंगी आप? तो मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे घर में ढेर सारे काम है, वो जाकर करूंगी। मुझसे मसाज कराने वाली। ये कैसे हो सकता है? उनकी गाड़ी का टायर तो पंचर हो गया था, फिर वो टाइम पर वहां कैसे पहुंच गए? प्रज्ञा भाई के साथ वापस आ रही है, वो उनके साथ है तो तनु कहाँ है? और उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे डंडा हो या दिल हो, आखिर हाय सीढ़ियां पकड़ी गई, तुम पकड़ी गई, पकड़ी गई। ये रुके, आराम से। मुझे घर जाना है। हाँ घर ही जा रहे, जल्दी जाइए। दीन मुझे बुला लिया होता। अरे क्या बुला लिया होता? खाना बुला ले, भूख लगी है।
अभी ये तेरा घर नहीं है, कुछ भी ऑर्डर करके मंगवा लो। तू पहले ठीक से खड़ा रह, चल। हाँ। क्या होता? दर्द हो? गर्मी लग गई। गर्मी? तुझे लोनावला में गर्मी लग रही है? हिल स्टेशन में आके झूठ थोड़ी बोलूंगा। तुझे इतनी ठंड में गर्मी लग रही है, हमें तो नहीं लग रही गर्मी। गर्मी अंदर से लग रही है। एक मिनट, तूने रात को क्या खाया था? खाक खाया था, बोल तो रहा हूँ, भूख लग रही, बस पिया था। क्या पिया था? पता नहीं, तनु ने कुछ पिलाया था, पर पता नहीं क्या पिलाया। अभी ठीक से याद कर, क्या पिलाया था? स्वाइन। वाइन? वाइन पीने से ऐसा तो नहीं होता? कहीं उसने वाइन में कुछ मिलाया तो नहीं था? अभी ठीक से याद कर, उसने वाइन में कुछ मिलाया था या नहीं? गोली। गोली? क्या? गोली, क्योंकि किसी से फोन पर बात कर रही थी, बोल रही थी कि मैंने गोली मिला दी है। मुझे ये क्या कह रहे, क्या मिलाया होगा तुमने? दिया, वो सब छोड़िए, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ और आप इसे लेके मुंबई निकलिए। मैं पुलिस फॉर्मेलिटीज करके पीछे से आता हूँ। तुम साथ नहीं आ रहे? ये मैं पीछे आ रहा हूँ, आप बस इसे लेकर निकलिए। और भी एक बात याद रखिएगा, इसे 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़िए। मैं अकेले कैसे संभालूंगी? जी, एक आप ही हो जो इसे संभाल सकते हैं।